याद है आपको रोटमिक पेन? साल 2005 तक चला, फिर कंपनी पर कैसे लटका ताला। 3,700 करोड़ का एक स्कैम। पान पराग कंपनी के मालिक मुनसुख भाई कोठारी ने रोटमिक कंपनी की नींव रखी थी। बंटवारे के बाद ये कंपनी उनके बड़े बेटे विक्रम कोठारी को मिली। इस कंपनी के लिए एड्स सलमान खान, रवीना टंडन जैसे स्टार करते थे। इसकी टैगलाइन लिखते लिखते लब हो जाएगा काफी पॉपुलर हुई थी। लिखते लिखते लब हो जाएगा, ये वाला एड तो बचपन में आपने टीवी पर देखी होगी। ये कौन सा पेन है? रोटोमैक। लिखते लिखते लब हो जाए। और जिस पेन के लिए ये एड चला था उससे लिखा भी होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं रोटमिक पेन की। कुछ साल पहले इस कंपनी का पूरे इंडिया में जलवा था। हर कोई इसकी कलम का दीवाना था। ये सस्ते से लेकर महंगे पेन बनाती थी, लेकिन रोटमिक कंपनी की ये हैसियत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और एक बड़े स्कैम में फंसकर बर्बाद हो गई, जिसकी शायद कल्पना भी नहीं थी। आइए जानते हैं इस कंपनी की शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी। पान पराग कंपनी के मालिक मुनसुख भाई कोठारी के बेटे विक्रम कोठारी रोटमिक कंपनी के मालिक थे। 90 के दशक में पान पराग कंपनी की शुरुआत करने वाले मुनसुख भाई कोठारी अपने बिजनेस विस्तार के दौरान रोटमिक कंपनी की नींव रखी थी। बिजनेस बंटवारे के बाद विक्रम कोठारी को रोटमिक कंपनी की कमान मिली थी। ये कलम हर किसी की जेब में रहती थी। इस कंपनी के लिए एड्स सलमान खान, रवीना टंडन जैसे स्टार करते थे, लेकिन कर्ज के चाल इस कंपनी को ऐसे ले डूबा कि देखते ही देखते कंपनी बर्बाद हो गई और करीब 3,700 करोड़ रुपए का स्कैम उभर कर सामने आया। विक्रम कोठारी के पिता मुनसुख भाई कोठारी 16 साल की उम्र में गुजरात से कानपुर किसी बिजनेस की शुरुआत के लिए आए थे। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने कानपुर से साइकिल पर पान मसाला बेचना शुरू किया। सालों तक ये काम करने के बाद उन्हें पार्ले प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। फिर क्या था, मुनसुख भाई कोठारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाते चले गए। फिर मुनसुख भाई कोठारी ने खुद का बिजनेस शुरू करने की ठान ली और कुछ सालों के बाद 1983 में कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की प्रमुख ब्रांड पान पराग थे, जिसे कंपनी को बड़ी कामयाबी दिलाई। इसकी एक एड बारातियों का स्वागत पान पराग से करे। बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग! हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। काफी पॉपुलर हुआ। कंपनी की इस एड को शम्मी कपूर ने किया था, जिसके बाद हर किसी की जुबान पर पान पराग चढ़ गया। फिर मुनसुख भाई कोठारी ने अपने बिजनेस का विस्तार शुरू कर दिया। इनके दो बेटे विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी पान मसाला बिजनेस को बढ़ाने में पिता की मदद करते थे। पान पराग फेमस होने के बाद मुनसुख भाई कोठारी ने साल 1992 में रोटमिक कंपनी की नींव रखी। इसके साथ ही मिनरल वाटर ब्रांड, रियल एस्टेट, ऑयल इंडस्ट्री, स्कूल और एजुकेशन सेक्टर तक मुनसुख कोठारी ने अपनी बिजनेस को विस्तार किया। साल 1999 में दोनों भाइयों के बीच बिजनेस का बंटवारा हो गया। विक्रम कोठारी के हिस्से में रोटमिक कंपनियां आई, वही छोटे भाई दीपक कोठारी पान मसाला की बिजनेस करते थे। और साल 1997 में विक्रम कोठारी इन्वेस्टर के तौर पर सम्मानित किया गया था और साल 2005 में इनकी कंपनी 100 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई थी। सलमान खान, रवीना टंडन जैसे कई स्टार रोटमिक का एड करते थे। हर जुबान पर रोटमिक और हर जेब में रोटमिक कलम होती थी। स्टेशनरी बिजनेस में शामिल रोटमिक कंपनी की कामयाबी के बाद भी इसकी स्थिति तब बिगड़ने लगी जब विक्रम कोठारी की योजना फेल होने लगी। विक्रम कोठारी बैंकों से भारी कर्ज लेने लगे और इसे अलग अलग बिजनेस में एग्रेसिव तरीके से लगाने लगे। इसका असर ये हुआ कि ना तो ये बिजनेस चले और ना ही किसी तरह के फायदा ही हुआ। धीरे धीरे करके कंपनी पर कर्ज बढ़ता गया। कंपनी की पतन की शुरुआत भारी कर्ज से हुई। कंपनी के प्रमोटर विक्रम कोठारी पर फर्जी तरीके से लोन लेने और कर्ज ना चुकाने का आरोप लगा। विक्रम कोठारी ने 7 बैंकों से लोन ले रखा था, लेकिन चुका नहीं पाए। सबसे पहले लोन साल 2008 में 200 करोड़ रुपए का था। इसके बाद साल 2010 में 520 करोड़ का था। फिर इसी तरह हर साल लोन लेने का सिलसिला बढ़ता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोठारी किसी और नाम से लोन लेते और वो पैसे कहीं और लगाते थे। देखते ही देखते लोन की रकम बढ़कर 2,919 करोड़ रुपए हो गई और इसकी इंटरेस्ट 776 करोड़ रुपए हो गए, यानी कुल
बकाया 3,995 करोड़ रुपए हो गई, जिसे चुका पाना कंपनी के लिए आसान बात नहीं रही। इंडियन ओवरसीज बैंक का 771 करोड़ रुपए का बकाया था। बैंक ऑफ इंडिया का 754 करोड़ रुपए का बकाया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रोटामेक पर 459 करोड़ रुपए का बकाया था। बैंक ऑफ बड़ौदा का 497 करोड़ रुपए का बकाया था। इलाहाबाद बैंक का 330 करोड़ रुपए बकाया था। ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स का 97 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 50 करोड़ रुपए का बकाया था। भारी कर्ज नहीं चुका पाने के कारण रोटामेक बिजनेस को ठप हो गया। फिर कंपनी के बर्बाद होते देख विक्रम कोठारी को विदेश जाने की चर्चा होने लगी। इसके बाद सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया और कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को गिरफ्तार कर लिया। फिर कंपनी की कर्ज और अन्य चीजों को लेकर जांच शुरू हुई, जिसमें करीब 3,700 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया। सीबीआई की गिरफ्तार करने के बाद विक्रम कोठारी 2 साल तक जेल में रहे। यहाँ इनकी शस्त्र खराब होने लगे, जिस कारण कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को मौजूदगी दी थी। हालांकि साल 2022 में विक्रम कोठारी का निधन हो गया। वही कंपनी के वजूद साल 2020 में ही खत्म हो गया, जब कंपनी की ब्रांड नेम रोटामेक को 3.5 करोड़ में बेच दिया गया।